कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उपस्थित हुए हैं, साथ में खुद जी की विधायिका छन्नी साहू जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे अध्यक्षगण और अपने साथी के यहाँ गमी हुई थी, उस संदर्भ में मैं पहले आ नहीं सका था। मुख्य रूप से उन्हीं बातों को लेके मैं यहाँ उपस्थित हुआ। आज जानकारी लगी कि धरना भी कांग्रेस के साथियों ने आयोजित किया है, तो मैं यहाँ भी शामिल हूँ। आप नेता प्रतिपक्ष है, कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो आपको कैसे लगता है फिलहाल जो बीजेपी सरकार है कैसे कर रही है? काम नहीं कर पा रही, चल तो रही है क्योंकि सुबह शाम हो रहा है, नया दिन फिर सवेरा हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। इन फील्ड में जहाँ काम दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। पंचायत वाले पूरे छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसे नहीं आ रहे। पीडब्ल्यूडी की सड़कों में काम होते हुए नहीं दिख रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रबंधन में गिरावट आई है, नियंत्रण में गिरावट आई है, व्यवस्था में गिरावट आई है। टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। मेकाहारा का अस्पताल है, इसके शिलान्यास भूपेश जी ने किया था, अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। कैंसर अस्पताल जो मेकाहारा में, फिर से उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए पैसे मंजूर करके उपलब्ध करा दिए गए थे भूपेश बघेल जी की सरकार के समय। वो काम अभी तक चालू नहीं हो पाया। टेंडर की प्रक्रिया नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए बजट में प्रावधान था। अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए राशि मंजूर हुई, अभी तक काम चालू नहीं। मैं गिनाऊंगा तो आपके यहाँ से लेके वहां तक, यहाँ का एस्ट्रोटर्फ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का यहाँ टूर्नामेंट हुआ करता है। लोग बड़े उत्साह से यहाँ आना चाहते हैं। आज स्थिति ये है कि एस्ट्रोटर्फ की स्थिति ऐसी है कि टूर्नामेंट नहीं कराया जा सक रहा है, उस स्तर का टूर्नामेंट नहीं कराया जा सकता। एक एस्ट्रोटर्फ के मैदान के रखरखाव स्पीकर जहाँ के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जहाँ के हैं, उस शहर में अगर नहीं हो सक रहा है तो सरकार की गति क्या है, आप इससे आकलन लगा सकते हैं। राजा साहब, आम कांग्रेसी कार्यकर्ता की आकांक्षा है कि आप सक्रिय हो, सामने आके नेतृत्व संभाले। आप ऐसा नहीं लगता कि आप देरी से सामने आ रहे हैं, लगातार सक्रिय हो रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक मेरी गतिविधियों का सवाल है, इस दरमियान मैंने अपनी पत्नी को खोया। करीब 6 महीने 8 महीने वो बीमार थी, बंबई में उनका इलाज चलता रहा। उसके बाद की जो स्थितियां बनी, मैंने शीर्ष हाईकमांड से भी चर्चा की कि मैं उस दरमियान आ नहीं सका। आपने सीसी में भी मुझे एक प्रतिनिधि बना के वहां रखा था, उनकी बैठकों में भी टिकट वितरण के समय में उपस्थित नहीं हो सका। अब मैं परिवार के उन जवाबदेहियों से मुक्त हुआ हूं और मैं काम के लिए उपलब्ध हूं, और तब से मैं काम कर रहा हूं। और मेरी इच्छा छत्तीसगढ़ में काम करने की है, सरगुजा अंचल में काम करने की है, वहां मैं काम कर रहा हूं। पिछली बार सरकार बनाने में आपकी अहम भूमिका थी, अब की बार व्यक्ति की भूमिका सीमित रहती है, साथियों की भूमिका रहती है। अगर हम अपने साथियों को प्रेरित करके सक्रिय कर लेते हैं और उनको जवाबदारियां देते हैं जिसका वो फिर निर्वहन करते हैं, तो अच्छे परिणाम आते हैं। जैसे पिछले बार 90 में से 68 सीटें आई और वो गति बनी रही। 3 उपचुनाव हुए तो तीनों कांग्रेस जीती। 71 विधायक 90 में से कांग्रेस पार्टी के थे। वो सबका साथ लेके हम लोग चल सके थे। आज समय वो है कि जब हम देख रहे हैं कि नई सरकार जिसको मतदाताओं ने अवसर दिया, वो डिलीवर नहीं कर पा रही, काम ही करते हुए नहीं दिख पा रही, काम ही नहीं हो रहे हैं। बजट मंजूर होता है, पैसे कहाँ गए? राजा साहब, जगह जगह उनको पुतले फूके जा रहे हैं, माफी मांगो जा रहे हैं, इसको कैसे लेते हैं आप? किस बात की माफी? जो गाली किसी और ने दिया है और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आपकी यात्रा तो गाली मैं दूंगा, माफी आपसे मांगी जाएगी। ये कैसा भारत, ये कैसा सनातन व्यवस्था है, ये कैसे न्याय है? गाली कोई और दे रहा है, उसको बंद करिए। फांसी लगाने लायक कानून में प्रावधान है तो फांसी भी लगा दीजिए। राहुल जी को जब वो यात्रा में जा रहे थे, कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। राहुल जी ने अपनी गाड़ी रोकी और उन साथियों को बुलाया उतर के कि क्या बात है, आप काले झंडे दिखा रहे। कई लोग तो उसमें से भाग गए, शब्द चले गए, वहां से भाग गए। 2 लोग आए, उनसे चर्चा हुई। राहुल जी ने पूछा, कहा नहीं, काले झंडे दिखाने वालों, क्या मेरे पार्टी के किसी सदस्य ने या पदाधिकारी ने या नेता ने गाली दी? ने कहा नहीं। क्या इंडिया अलायंस के आरजेडी के किसी नेता ने या उनके पदाधिकारी ने गाली दी? कहा कि नहीं। फिर
फिर उनको चॉकलेट दी और उन लोग चले गए। अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं राजा साहब जी, अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं राजा साहब प्रदेश अध्यक्ष हाईकमान तय करता है। आज हम सभी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने हम सब बैठे हैं ये हम लोग क्या काम कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं कि भाई आप कांग्रेस के सब साथी मिलके काम करो, कांग्रेस का झंडा उठाओ, तो अपना झंडा हम लोग को देते हैं तो हम लोग भी प्रदेश अध्यक्ष हो गए ना, तो सब तो प्रदेश अध्यक्ष बैठे। एनएचएम कर्मचारी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 18-20 दिन हो गए नए ढंग से प्रोटेस्ट करते हैं। आप भी उसी एरिया में रहे मंत्री जी, जो जायज उनकी मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए, जो नहीं की जा सकती है तो साफ गोई से बोलना चाहिए कि ये नहीं हो पाएगा। तो सरकार ये कह रही है, कल ही मैं एक टीवी डिबेट देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि 5 मांगों को हमने पूरा कर दिया। तो जो एनएचएम के अध्यक्ष थे विकी जी भी उसमें थे कार्यक्रम में, तो उन्होंने जैसे कहते हैं हमको भी मौका दीजिए बोलने का, जब मौका आया तो उन्होंने कहा कि एक बार लागू हुआ है 30 दिन वाला, और बाकी के लिए कहा गया है कि हमारी सहमति है, कोई आदेश जारी नहीं हुआ। कर देना चाहिए। जब आपने वार्ता की उनके साथ प्रशासन की तरफ से और 5 बिंदुओं पे आपकी सहमति हो गई, तो उसके लिए देरी क्यों कर रहे हैं? कर्मचारियों के मन में तो ये आएगा ना कि फिर ठगा तो नहीं जा रहा है। उस हड़ताल अनावश्यक जारी रह जाती है और लोगों को अगर स्वास्थ्य की सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है तो पब्लिक को नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार सहमत होकर आदेश नहीं निकाल रही। ये समझ के बाहर होता है ना कि हम नहीं कर सकते, भाई उसमें बोल दीजिए कि हम नहीं कर सकते, दिल्ली से पूछना पड़ेगा, दिल्ली का भी पैसा आता है, 60% वहां का है, तो हम वेतन बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे तो वो हाँ करेंगे कि नहीं। हमने आपको नियमित कर दिया और आपका वेतन बढ़ जाएगा तो एनएचएम से जो पैसा आता है वो बंद तो नहीं हो जाएगा, वो मिलता रहेगा कि नहीं, या नए वेतनमान के अनुपात में 60% वो देंगे कि नहीं। ये समझ में आता है, वो कर्मचारियों को भी समझ में आएगा। ये पत्र वार्ता कांग्रेस के शासनकाल में भी केंद्र सरकार से हुई। मोदी जी के गवर्नमेंट के पास छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये प्रस्ताव भेजा था, कोई सकारात्मक बात वहां से नहीं आई। अभी भी वो करिए, पर जो यहाँ आप कर सकते हैं उसको तो कर दीजिए। और खास करके अगर सहमति हो गई है, यानी पब्लिक को अगर नुकसान हो रहा है तो अब सरकार कर रही, कर्मचारी नहीं। एनएचएम के आंदोलन